प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें फिर से एक बार उसके भवन में लाया है। और मैं आज सबसे पूछना चाहूँगा, कितने लोग मुझे और मेरी पत्नी को जानते हैं? बहुत सारे लोग जानते हैं। आज शायद आप हमें और जानना चाहोगे, या फिर आज आप अधिक तरीके से जानोगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किए हैं और इन पिछले दिनों में मेरे भी जीवन में बहुत बढ़िया काम किए हैं और मैं उनके बारे में आपसे कहूँगा। और इसी वजह से परमेश्वर ने कुछ खास वचन के द्वारा मुझे आपके पास भेजा है। मुझे लगा था कि मैं शायद 2 हफ्ते के बाद आपके पास ये वचन लेकर आऊँगा, लेकिन शायद परमेश्वर ताज़ा वचन जल्दी खिलाना चाहता है। तो अचानक से आज सुबह मुझे पास्टर का कॉल आया कि वे नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि अगर पहुंच पाते हो तो आप क्यों ना अटेंड कर लो। सो मैंने उनको वही कहा कि ठीक है, मैं ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो ताज़ा है वो ताज़ा खाने में बड़ा मज़ा आता है। आपसे पूछना चाहूँगा, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी मसीह लाइफ से थोड़ा सा थक चुके हैं, रुक चुके हैं और चाहते हैं कि इसमें कुछ मजा आ जाए? मतलब मजा आता है? जिनको मजा आता है अच्छी बात है। जिन लोगों को मजा नहीं आ रहा है, कहीं तो मजा गायब हो चुका है और चाहते हो कि हमें भी मजा आए, चाहते हो तो आज का वचन आज हम सभी लोगों के लिए है। पिछले कुछ दिनों में मैं खुद आपकी तरह मसीह लाइफ में चल तो रहा हूं, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है और परमेश्वर की आशीषें जो है वो कभी रुकती नहीं है, वो कंटिन्यूसली फ्लो होते रहती है। आशीषें भी है, सब कुछ है, लेकिन कभी कभी लगता है यार ये तो रूटीन बन गया है, कुछ और तगड़ा होना चाहिए, कुछ और तगड़ा होना चाहिए। और फिर परमेश्वर कुछ तगड़ी बातें मेरे मन में डालने लगा कि विनोद, तुझे शायद से तेरी सीमाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए मुझे उसने एक वचन दिखाया और उसमें से कुछ बातें मुझे बताई, और साथ ही साथ उसने मुझे पत्नी दी है, उस पत्नी के द्वारा, उसके विश्वास के द्वारा मेरे विश्वास में और बढ़ोतरी की है। और इसलिए मैं वही चीजें आपके पास लेकर आना चाहूंगा। हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 14 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 14 अध्याय। हम लोगों ने आज पढ़ा था वचन 22 से लेकर 33 तक, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जरा ढूंढिए और मुझे बताइए कि इस पूरे 14 अध्याय में आपको कितने चमत्कार देखने को मिलते हैं। मसीही लाइफ सूखा सूखा नहीं होना चाहिए, है ना? उसमें चमत्कार तो होने चाहिए। तो देखिए जरा 14 अध्याय, इसमें आपको कितने चमत्कार देखने को मिलते हैं? 2, ओके। और किसको? जरा ध्यान से ढूंढना, ठीक है? 3, अच्छा 3। और कोई नहीं? बताओ। 4, अच्छा 4। और बोली बढ़ रही है, ओके, पता नहीं कौन जीतेगा। 2 है, 4, अच्छा 4। मैं तो हाईएस्ट वाला पकड़ूंगा। 2 से बढ़कर 3 हो गया, 3 से बढ़कर अभी 4 हो गया। 4 से ऊपर कोई है? अच्छा, ठीक है। हम जरा देखेंगे इन वचनों को। 14 अध्याय के पहले भाग में मैं तो सोचता हूं कि ये पूरे एक दिन की कहानी है। एक दिन में कितने चमत्कार हो सकते हैं, उसके बारे में मैं सोच रहा हूं। 14 अध्याय, दिन की शुरुआत कैसे हुई है देखना जरा। 14 अध्याय की शुरुआत कैसे हुई है? बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु हुई है, हत्या हुई है, और यीशु मसीह के पास वो समाचार पहुंचता है। 12 वचन आप अगर देखोगे, यीशु मसीह के पास वो समाचार दिया गया। ओके, दिन की शुरुआत जरा सी खराब हुई। फिर 13 वचन से 21 वचन के बीच में क्या हुआ है? क्या हुआ? 5,000 को खाना खिलाया? डायरेक्ट नहीं। हाँ, ये हुई ना बात, जरा देखो ये और से।
13 वचन में यीशु मसीह जाता है प्रेयर करने के लिए, क्योंकि वो दुखी है। वो अपने लोगों के लिए प्रे करना चाहता है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए प्रे करना चाहता है, वो अपने चेलों के लिए प्रे करना चाहता है, मिनिस्ट्री में सभी के लिए प्रे करना चाहता है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा अब मार्टियर होने की, शहीद होने की शुरुआत हो चुकी है ना। उसके द्वारा अभी यह शुरुआत हो चुकी है कि जो मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाएगा उसके लिए मृत्यु से होकर भी जाना पड़ेगा। और यीशु मसीह इसीलिए शायद प्रार्थना करने के लिए एकांत में जाते हैं, और फिर जैसे नगर के लोगों को समझ में आया वो पैदल ही उसके पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यीशु मसीह आया है, वो चमत्कार करता है, और इसलिए वे अपने अपने विश्वास को साथ लेकर गए। और यीशु मसीह ने क्या किया? उनके ऊपर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। कितने बीमार थे? कितने थे? बहुत सारे। ओके, सो हम लोग नहीं काउंट कर सकते कि वहां पर एट ए टाइम कितने चमत्कार हुए। बहुत सारे। कौन कौन हाजिर था वहां पे देखने के लिए? आपको क्या लगता है कौन कौन हाजिर होगा देखने के लिए? यीशु मसीह, शिष्य और वो सारे लोग जिन्होंने अनुभव किया, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके पड़ोसी, उनके दोस्त, है ना। बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग। और उनकी गिनती कितनी मिलती है बाद में? 5,000 सिर्फ पुरुष। सो विल टेक इट। हमने बहुत बार सुन लिया 5,000 सिर्फ पुरुष है, तो और क्या है मैं नहीं बताऊंगा। फिर यीशु मसीह ने कहा इन लोग, शाम हो गई है, इन लोगों को यही खाना खिलाओ। स्टोरी में कट शॉर्ट कर रहा हूं, यहीं पे खाना खिलाओ। चेलों ने क्या किया? चेलों ने कहा कैसे? यीशु मसीह ने फिर वही कहा जो तुम्हारे पास है लेके आओ। 5 रोटी और 2 मछली। और उसके द्वारा कितने तो भी लोगों ने खाना खाया। हुआ अनेक अलग चमत्कार। बीमारों को चंगा करना एक तरह का चमत्कार है, खाना खिलाना वो भी कुछ नहीं उससे इतना बड़ा, वो अलग चमत्कार है। कौन कौन देख रहा है? सब लोग। यीशु मसीह, चेले जिन्होंने चंगाई पाई वो, क्योंकि उन्होंने चंगाई का अनुभव किया, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स, उनके दोस्त, उनके पड़ोसी, इन लोगों ने अनुभव नहीं किया। अब जो चमत्कार हुआ उसे उन लोगों ने खाकर फिर से अनुभव किया। करेक्ट? और चेलों ने एक्स्ट्रा अनुभव किया। क्या किया? 12 टोकरियां जो बची कलेक्ट करके लाया। दिया कितना था? 5 रोटी और 2 मछली। लाया कितना वापस? 12 टोकरी भर के। किस बात के? टुकड़े। ऐसा नहीं कि होल कंप्लीट उठाया होगा, टुकड़े। ये इस बात का सबूत है कि सिर्फ 1 रोटी या फिर 5 रोटी नहीं बची, उन लोगों में से सबने खाया और टुकड़े बचे हैं। गुड। उसके बाद कौन सा चमत्कार आता है? पानी पर चलना। ओके, इसके पास हम लोग फोकस करने वाले हैं। और उसके बाद कौन सा चमत्कार आता है? गनेसरेत में जब यीशु मसीह पहुंचा तो रोगियों को चंगा किया। करेक्ट? सो एक ही दिन में देखो कितने सारे चमत्कार हो रहे हैं। अगर आप देखोगे, सुबह शायद यीशु मसीह को उस समाचार मिला होगा, वो दोपहर में प्रार्थना करने के लिए एकांत में गया। वहां पर शाम हो गई, प्रार्थना करते करते लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ इकट्ठा हो गई, उनको खाना खिलाया। वहां से आते आते रात हो गई। ओके, वहां से आते आते रात हो गई। 24 घंटे की बात बता रहा हूं मैं। रात हो गई, यीशु मसीह फिर से प्रार्थना करने के लिए चला गया। चेले नाव पर पार जाने के लिए चले गए, लेकिन जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो आंधी, जो हवा थी वो उनके तरफ की थी, और इसलिए वो स्ट्रगल कर रहे थे। और फिर उसके बाद जैसे वो पहुंचते हैं, सब कुछ होने के बाद फिर से चमत्कार हुए। मतलब 24 घंटे में कितने तो भी चमत्कार हुए। अब आप मुझे बताइए, मसीह जीवन हम जी रहे हैं, हमें कितने चमत्कार देखना जरूरी है? क्या हमारे दिन भर में एक तो भी चमत्कार हो रहा है क्या? क्या हम उसकी तरफ गौर कर रहे हैं क्या? हमें जरूरत है अपने जीवन में होने वाले चमत्कारों की तरफ गौर करने की,
और अगर नहीं हो रहे हैं या तो फिर कुछ कमी है, तो हमें शायद हमारे विश्वास की सीमा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं विश्वास की सीमा के बारे में आज बात करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फेथ विदाउट बाउंड्रीज। विश्वास जो सीमा से परे हो, फेथ विदाउट बाउंड्रीज। कई बार हम लोग अपने विश्वास को एक सीमित रखते हैं, एक सीमा में, एक दायरे में रखते हैं। मैं खुद एक मेनलाइन चर्च से आता हूं, मैं खुद एक अलायंस चर्च से आता हूं। मैं जब हम लोग मसीह में जब आए, हम पेंटिकॉस्टल फेथ से आए। उसके बाद जब मैं पला बढ़ा, मैं एक अलायंस चर्च में पला बढ़ा। उसके वजह से हमारा फेथ जो है एक सीमित जगह पर आकर स्टैग्नेंट हो गया, एक जगह पर रुक गया कि हाँ, मसीह जीवन में ये सारी चीजें होती है। और शायद हम सभी के जीवन में इसीलिए हम लोग, क्योंकि बार बार चर्च में आते हैं, वही चीजें देखते हैं, वही चीजें सुनते हैं, हमारा फेथ का एक सीमा बन जाता है कि हाँ, मसीह जीवन में ये सारी चीजें होती हैं, चमत्कार होते हैं, ये होता है, वो होता है, लोगों के जीवन में होता है, इसके लिए भविष्यवाणी हुई, इसके लिए प्रार्थना की गई, सुना गया, इसका रोगी ये रोग चंगा हो गया, इसके लिए ये प्रार्थना हुई, इसके जीवन में ये चमत्कार हो गया। ठीक है, होता है, लेकिन मेरे जीवन में क्या? हम कभी ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में मुझे रोज रोज वो चमत्कार देखने हैं। मैं मेरे जीवन में उस सीमा पर आकर रुक गया था और वो जीवन मैं अब तक जी रहा था। मैंने थियोलॉजी की, मैंने बीडी किया, मैंने एमटीएच किया, ओल्ड टेस्टमेंट में मैंने सब कुछ पढ़ा, मेरा विश्वास अच्छा होते जा रहा था, लेकिन सीमा हिल नहीं रही थी। मैं जिस दायरे में जी रहा था वही दायरा में खोद खोद कर बड़ा कर रहा था, लेकिन सीमा वही थी। आज मेरी सीमा मसीह यीशु ने बढ़ा दी है, या तो मैं कहूंगा कि उसे तोड़ दिया है। आइए हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे ताकि हम भी अपने विश्वास की सीमा को तोड़ सकें। वचन 23, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। वचन 24, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। ये दो वचन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट है जिस कॉन्टेक्स्ट में आपको और मुझे भी अपना विश्वास दर्शाना पड़ता है। हमें विश्वास तब नहीं दर्शाना पड़ता जब अपने जीवन में सब कुछ अच्छा भला चल रहा हो, लेकिन विश्वास तब जरूर दर्शाना पड़ता है जब हमारे जीवन में उथल पुथल चल रहा हो। यीशु मसीह ने ये सारे जो चमत्कार किए, मैंने आपको बताया दिन की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे हुई? एक ऐसे दुखद घटना से जो यीशु मसीह के पास आई, जिससे यीशु मसीह का दिल दुखी हो गया, वो प्रार्थना करने के लिए चला गया। जब जीवन में दुख हो, कठिनाई हो, तब यीशु मसीह ने वो चीजें की हैं। और यहां पे बार बार वो बात आती है, प्रार्थना। बार बार वो बात आती है कि यीशु मसीह प्रार्थना के लिए एकांत में चला गया, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए ये वचन दिया है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूं, और इसलिए यीशु मसीह भी हमें दर्शा रहे हैं कि प्रार्थना करो कि तुम्हारा विश्वास और आगे बढ़े, क्योंकि ये जो तुम लोग देख रहे हो ये सीमा नहीं है, ये छोटे मोटे चीजें हैं जो आपके जीवन में होने वाली है, इससे भी बड़ी चीजें आएगी। तब क्या करोगे? तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। तब क्या करोगे? हमारे जीवन में आजकल छोटी मोटी परेशानियां आ जाती है, कभी फाइनेंशियल सिचुएशंस आ जाते हैं। मेरे भी जीवन में मैं बहुत बार सहन करता हूं। कभी कभी कोई बीमारियां आ जाती है, कभी कभी कोई परेशानी हमारे फैमिली के तरफ से आ जाती है, मनमुटाव तैयार हो जाते हैं, मन नहीं मानता, कई बार भी बहुत सारी परेशानी होती है। लेकिन इससे बढ़कर भी परेशानी आने वाली है। आप सभी को पता है कि आज पुणे में भी हम लोगों को सिचुएशंस कैसी है, कहां पर किस तरह से चर्च में हम लोगों को समय देना पड़ रहा है, कहां पर कितना समय हमें व्यतीत करना है, कितना नहीं, हमें भी पता है। इन सारी सिचुएशन में परमेश्वर हमसे यीशु मसीह के द्वारा यही कहना चाहता है कि प्रार्थना करो।
जितना हम लोग प्रार्थना करेंगे उतना ही हम विश्वास के कार्य देखते जाएंगे। जितना हम प्रार्थना में लगे रहेंगे उतना ही हम विश्वास के बड़े बड़े कार्यों को देखते जाएंगे। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे और सिर्फ विश्वास रखते हैं, हमारा वो विश्वास खोखला होगा। उस विश्वास को हम लोग कुछ कर नहीं सकते। इसलिए इस विश्वास को पावर देने के लिए जो बैकअप है वो है प्रेयर। जितना आप प्रार्थना करोगे उतना आपका विश्वास पक्का होगा, क्योंकि प्रार्थना में आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो। जितना आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो उतनी ही बातें परमेश्वर की तरफ से आकर आप पूरी कर सकते हो। It's the power that God gives and that's what we produce outside. जो परमेश्वर सामर्थ हम में देगा वही तो कार्य हम कर पाएंगे। और इसलिए अगर आप चाहते हो कि हमारा ये मसीह जीवन थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, इसे अगर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है, लेट्स प्रे। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, whenever you get time, 2 minutes, 1 minute, 5 minutes, 30 seconds, whatever you get, just pray. जितना आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना से कनेक्ट होगे, जितना हम लोग एक हो जाएंगे, उतना ही परमेश्वर के सामर्थ के साथ कार्य करेंगे। Then that's the first thing that we need to pray. अगर हमें अपने विश्वास की सीमा से परे जाना है तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। दूसरी बात, हमें अगर विश्वास की सीमा से परे जाना है तो हमें यह देखना है कि हमारा परमेश्वर कौन है। अब हम लोग देखेंगे वचन 25 से लेकर 27 तक क्या दिखता है। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। कौन चल रहा है पानी पे? यीशु मसीह। कौन चल रहा है पानी पे? यीशु मसीह। और इन सारी बातों के बाद में 33 वचन जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे समझ में आता है कि वो लोग कहते हैं, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। क्यों? अब तक इतने सारे चमत्कार देखे तब नहीं बोला, इतने सारे रोगियों को चंगा किया, तुम्हारे सामने 5000 लोगों को खाना खिलाया, तुम्हें विश्वास नहीं हुआ? तुम अब बोल रहे हो कि पानी पर चलता है इसलिए तू सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है? मैं कहता हूं कि इस वचन ने मुझे भी झंझोड़ दिया। यीशु मसीह चमत्कार करता है, मुझे पता है। यीशु मसीह 5000 को खाना खिलाता है, मुझे पता है। यीशु मसीह पानी पर चलता है, मुझे पता है। लेकिन कुछ खास चीज है जो इस वचन में है, जिसके तरफ मैं आपको आगे लेकर आने वाला हूं। अब आप मुझे बताइए, परमेश्वर कौन है? इस युग में हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हर चमत्कार के पीछे कुछ ना कुछ साइंस जरूर होगा। 5000 को खाना खिलाया, शायद हर एक के पास अपना अपना खाना उन्होंने लाया होगा, लेकिन अपने टिफिन उन्होंने खोला नहीं होगा, और इसलिए यीशु मसीह ने जब बोला और खोल दिया, बच्चे ने जब बांटा सबने बांटा होगा। नहीं, क्लियरली कहा है यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली में से सबको खाना खिलाया। दैट मीन्स इट हैज हैपेंड, वो हुआ है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। यहां पे कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं है। कोई भी चमत्कार साइंस के आधार पर नहीं चलता, इसलिए उसको चमत्कार कहते हैं। दूसरी बात, चमत्कार रोगियों को चंगा किया, चेलों ने सुना, देखा, सब कुछ किया, विश्वास किया, ठीक है। पानी पर चलने लगा, ये कुछ अलग है। परमेश्वर कौन है? मेरे लिए परमेश्वर वो है जिसके लिए कोई सीमा ना हो, किसी भी बात की सीमा ना हो। अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज रोकती है या फिर उसके अंदर कोई पावर है जो उसे रोकती है, तो वो परमेश्वर नहीं कहलाएगा। कोई भी मनुष्य इसलिए परमेश्वर नहीं कहला जा सकता क्योंकि मृत्यु से परे वो नहीं जा सकता। इसलिए मेरे लिए यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु से परे है, वो मृत्यु से भी जी उठा। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वो जो मनुष्य के सीमाओं से परे हो, जो मनुष्य की सोच से परे हो। अगर मनुष्य के लिए 1 + 1 2 है,
परमेश्वर के लिए वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज ह्यूमन मैथमेटिक्स। ये मनुष्य के दायरे हैं। आप परमेश्वर को मनुष्य के दायरे में रखकर नहीं समझ सकते, और इसीलिए 5 रोटी 2 मछलियां 1000 लोग पॉसिबल है। परमेश्वर वो है जो मनुष्य के सीमाओं से परे हो। मनुष्य को सीमाएं हैं, हम लोग उन सीमाओं से परे नहीं जा सकते, और इसीलिए हम लोग परमेश्वर जो इन सीमाओं से परे है उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम क्यों उसे समझ पा रहे हैं? क्यों हम उसे सीमाओं के अंदर रख के समझना चाहते हैं? क्यों ना हम अपनी सीमाओं को छोड़कर उसे अपनाएं? परमेश्वर वो है जो सीमाओं से परे है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर हमारा परमेश्वर हमारे सीमाओं से परे है तो हमारा विश्वास भी सीमाओं से परे होना चाहिए। विश्वास करते हो? सही बात है। अगर हमारा परमेश्वर मनुष्य के उस सीमा के अंदर नहीं रह सकता, तो हम उस परमेश्वर पे जब विश्वास रखते हैं उसको सीमा कैसे बना सकते हैं? हम लोग सोचते हैं कि मेरे लिए ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। अभी मैं बहुत बढ़िया वो गवाही आशीष भैया से सुना। आशीष भैया ने जब वो गवाही दी, मुझे लगा यार ये सरमन, ये गवाही, ये सब कुछ एक साथ मिलकर चल रही है। आप लोगों के भी जीवन में ऐसी ही गवाहियां होगी। कुछ भी पॉसिबल है। जब कोई हमें बताता है कि इट्स पॉसिबल, फिर भी हमारा मनुष्य दिमाग क्या है, 15 मिनट में क्या हो गया था, सोचने लग गए थे कैसे पॉसिबल है, मेरे बॉस का दिमाग कैसे चेंज होगा। हम लोग इसीलिए तो सीमा के अंदर हैं। शायद हमें यह सीमा मिटानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे विश्वास को सीमा नहीं होने चाहिए। हमारा परमेश्वर अगर सीमाओं के अंदर नहीं रह सकता, तो हमारा विश्वास भी सीमाओं के अंदर नहीं रह सकता। और अगर हमारा विश्वास सीमाओं के अंदर नहीं रह सकता, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हो? यस, ऑब्वियसली। आपको एक वचन दिखाता हूं, शायद आप ज्यादा विश्वास करने लगो। वचन कुछ चीजें आपको उत्पत्ति से लेकर जाता हूं, वहां पर समझेगा। हमारे साथ निकालेंगे उत्पत्ति इसका 11 अध्याय। उत्पत्ति इसका 11 अध्याय और इसका 6वां वचन कोई जोर से पढ़े। यस, इस वचन में आखिरी भाग जो लिखा है, क्लियरली लिखा हुआ है, और जब और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, जो कुछ, एनीथिंग, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर देम। इंग्लिश में भी पढ़ो, लिखा हुआ है। कहां पे लिखा है? उत्पत्ति इसका 11 अध्याय वचन 6। जरूर पढ़ना। परमेश्वर खुद कहता है कि मनुष्य जो कुछ भी करने का सोचे, सब कुछ करने के लिए उसे पॉसिबल हो सकता है। और उसके बाद भाषा में गड़बड़ी और बहुत कुछ हुआ। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर चाहता है वही हासिल करना है। फिर से यीशु मसीह पर विश्वास करो, और फिर से आपको वही वचन नए नियम में मिलता है, whatever you do, anything is possible for you and me in Christ। हमारे लिए सब कुछ यीशु मसीह में संभव है। एनीथिंग। क्योंकि मेरा परमेश्वर सीमाओं में नहीं रह सकता, वो सीमाओं से परे है, और अब मेरा विश्वास सीमाओं से परे है, और इसलिए मेरे लिए भी कोई सीमा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज वेरी पावरफुल। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हो, आप अपने अंदर की एक एक बीमारी, चुनौती, कुछ भी हो, उसके पार जा सकते हो। अगर आप चाहोगे परमेश्वर मुझे ये वरदान दे, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको वो वरदान देगा, मतलब देगा जरूर। और ये अनुभव
मैंने अपने वाइफ के थ्रू अपने जीवन में किया। जब भी मैं उसकी गवाही सुनता था, मैंने उसकी गवाही बहुत बार सुनी, लेकिन जब भी मैं उसकी गवाही सुनता था, परमेश्वर मुझे झंझोड़ देता था, अंदर से झंझोड़ देता था। समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने यह वचन मुझे दिखाया कि विनोद, तू शायद सीमाओं के अंदर काम कर रहा है, तुझे अपनी सीमा तोड़ने की जरूरत है। मेरी पत्नी कहती थी कि विश्वास करो, ये चीजें हो जाएगी, विश्वास करो, ये चीज हो जाएगी। मैं बहुत बातों के बारे में चिंता करता हूं, अभी भी चिंता करता हूं। कल ही मैं अपने घर मालिक से मिला, मैंने कहा कि आज का 31 तारीख है, मैं अपना घर का किराया आपको दे दूंगा। चिंता ये थी क्योंकि अकाउंट में सिर्फ 5,000 थे और किराया 12,000 है। तो मैंने उनको बोल तो दिया कि कब चाहिए, मैं आपको कल दे दूंगा, लेकिन पता नहीं था कि कैसे हो। उसने मुझसे कहा, मुझे पता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, परमेश्वर ने सुबह उठते से क्या, रात में सोने से पहले ही मुझे ये बता दिया कि मेरी एक एफडी जो रखी हुई थी वो मैच्योर हो चुकी है, उसमें से जितना देना है उतना पूरा दे सकूंगा। मैं चिंता करता हूं, उसे नहीं पता कि मेरी एफडी कौन सी है, क्या है क्या नहीं, वो सीधा बोल देती है। मेरा विश्वास कभी कभी अभी भी कमजोर पड़ जाता है, लेकिन उसका नहीं। और उसकी गवाही बहुत तगड़ी है, और मैं चाहूंगा कि इस वक्त वो तुरंत आके अपनी गवाही को 5 मिनट में शेयर करें, फिर मैं कंक्लूड कर सकता हूं, क्योंकि मेरे इस सरमन का कनेक्शन उसकी गवाही से बहुत ज्यादा है। क्योंकि मेरा परमेश्वर, यस प्लीज आप आके तब तक तैयार हो सकते हो। क्योंकि मेरा परमेश्वर सीमाओं के अंदर नहीं है, वो सीमाओं से परे है, इसलिए मेरा विश्वास और उसका विश्वास सीमाओं से परे है, और इसलिए अब हम मसीह में कुछ भी कर सकते हैं। और उसका अनुभव वो खुद अपने जीवन में करती है, और उसके अनुभव आज मेरे ऊपर भी होते हैं। जब तक हम लोग अनुभव नहीं करते ना, तब तक हमारा विश्वास उस सीमाओं से पार नहीं जाएगा। अनुभव करने में हिम्मत बहुत चाहिए, क्योंकि अनुभव यूं ही नहीं आता। अनुभव करने से पहले, उस विश्वास को अनुभव करने से पहले आपको पता नहीं कौन सी हालत में से होकर जाना पड़ेगा। मेरी वाइफ जिस हालत में से होकर गई, जब भी मैं सुनता हूं, मैं उस बात की गहराई को जब समझता हूं, बहुत बड़ी बात है। एक बार नहीं, 2 बार, और शायद पता नहीं और कितनी बार हो सकता है। लेकिन अब मुझे पता है कि जो भी हमारे जीवन में होता है, अगर हम उसे ये जानकर करें कि ये बात परमेश्वर हमारे जीवन से इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी महिमा हो, तो जरूर हो। हमें विश्वास वो चाहिए जो सीमाओं से परे हो। अगर हमारा परमेश्वर सीमाओं से परे है और हमारा विश्वास सीमाओं से परे है, तो हम भी जो भी कार्य करेंगे वो सीमाओं से परे होंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और अपने जीवन में इन सीमाओं को मिटा दे, क्योंकि ये सीमाएं हमारे लिए नहीं है। ये जगह के लोगों के लिए हो सकती है, ये लोगों के लिए, साइंस के लिए हो सकती है, लेकिन मसीह लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। आज मसीह जीवन में एक नई उछाल को लेकर आगे बढ़ेंगे, एक नई उम्मीद को, नई आशा को और विश्वास के नए पड़ाव को लेकर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आपके जीवन में चाहे कितनी परेशानियां आए, अभी ना हो, शायद आगे आए, हमेशा ये वचन याद रखना, हमारा परमेश्वर सीमाओं से परे है, और इसलिए मेरा विश्वास सीमाओं से परे है, और इसलिए मैं उन सीमाओं को पार कर सकता हूं। मेरे लिए भी वो सब कुछ संभव है जो मेरे परमेश्वर के लिए संभव है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज ये आपका वचन दिया है, इतना बड़ा अनुभव जो आपने मेरे वाइफ के जीवन में दिया है, और जिसके द्वारा आप मुझे अपने विश्वास में आपने मुझे बढ़ाया है। धन्यवाद देते हैं। कई बार चर्च में आकर हमारा विश्वास एक जगह पर आकर सीमित हो जाता है, लेकिन उन विश्वास की सीमाओं को पूरी तरह से मिटाकर आपकी ओर देखने के लिए हमें सहायता कीजिए, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हो, आप हमारे जीवन के दाता हो, और आपके लिए अगर कुछ भी असंभव नहीं है, तो हमारे लिए भी कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। हमारे सामने आने वाली हर एक चुनौतियों को हम
आपके नाम में पार करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हर समय हर पल हमें प्रार्थना में लगे रहने के लिए सहायता करे, ताकि जब कभी ऐसी सिचुएशन आए, हर एक सिचुएशन को पार करने के लिए हम तैयार रह सके। हम आपसे हमेशा जुड़े रहे ताकि हर एक सिचुएशन को हम चुटकियों में पार कर जाए। पिता, हम उस विश्वास को मांगते हैं जो विश्वास सीमाओं से परे हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। हम उस विश्वास को हमारे जीवन में चाहते हैं। यहां बैठे हर एक को, हमें सुनने वाले हर एक व्यक्ति को, इस सरमन को जब भी कभी कोई सुने, उस हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप हमारे विश्वास को सीमाओं के पार लेकर चलिए। आप जो सीमाओं के पार हो, हमें भी उस सीमाओं के पार लेकर चलिए पिता। हम देखना चाहते हैं कि आप कौन है, कैसे है, और जितना हम आपके चमत्कारों को, हम आपके ऊपर विश्वास रखेंगे, आपके चमत्कारों को अनुभव करेंगे, आपके वचन को समझेंगे और उसको अपने जीवन में अनुभव करते चलेंगे, उतना ही हम आपको जानेंगे, उतना ही हम आपके प्यार में आगे बढ़ पाएंगे। सहायता करें पिता कि हम आपसे और अधिक प्यार कर सकें। हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने इस कलीसिया को, पास्टर के पूरे परिवार को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसलिए सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन।